सड़क सुरक्षा अभियान। भारत सरकार पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से सड़क हादसों में काम करने का प्रयास कर रही है। ग्लोबल कम्युनिटी भी सड़क हादसों की भीषण समस्या से जूझ रही है। सड़क हादसों में होने वाली मौतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सड़क दुर्घटनाएं महामारी से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये सड़क हादसे मरने से पहले ही और मरने के बाद उनके परिवार वालों को भी जो है आखिरी गुड बाय भी नहीं बोल पाते। बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर जब कोई महामारी होती है तो उसमें तो हम कुछ समय के लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके, अपना माइंड थॉट्स चेंज करके कुछ देर के बाद जो है वो स्वस्थ होना ठीक भी हो जाते हैं। बट सड़क हादसों में जो जानें चली जाती हैं, बाद में उनके जो पीछे के परिवार है उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके परिवार का बसर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या हशर होता होगा उन परिवारों का जिनके लिए रोजी रोटी कमाने वाला ही सड़क हादसे में मौत के मुंह चला जाए। आत्मजीत कौर, मैं आप सबका मदर इंडिया केयर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भारत सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान की सपोर्ट में और मदर इंडिया केयर के इनिशिएटिव से नेशनल एक्शन इम्प्लीमेंटेशन मूवमेंट के एम्पलीफाइंग प्रोग्राम में आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और उन सबका भी आपसे परिचय करवा देना जरूरी समझती हूँ जो आज हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट आए हैं। तो सबसे पहले क्यारा मित्तल, नेशनल एम्बेसडर फॉर रोड सेफ्टी, डॉक्टर सचिन नरवदिया जी, साइंटिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गोल्ड विंग एविएशन टीम बैंगलोर, एंड डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, क्योंकि सड़क सुरक्षा हफ्ता भी चल रहा है और हम सबकी भी यही कोशिश है कि सड़क सुरक्षा हादसों में कम से कम लोगों को चोट पहुंचे, कम से कम मौतें हों, बल्कि इस डेथ रेट को हमें जीरो करना है कि सड़क सुरक्षा हादसे में लोगों की मौत ना हो। तो सबसे पहले मैं क्यारा मित्तल को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम क्यारा मित्तल, हमारे इस मिशन की नेशनल एम्बेसडर है और बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम भी एज अ इनको नेशनल एम्बेसडर बना के बहुत ही प्राउड फील करते। तो वेलकम क्यारा मित्तल। Greetings from Kiara Mittal. Today is the closing ceremony of National Road Safety Week. It is also the amplifying ceremony of Mother India Care for its National Action Implementation Movement. I, being National Ambassador for Road Safety, would like to ask one question from all key stakeholders and road users, and that is, what are you doing on road safety? Remember, this is the most persistent and urgent question of the hour, and our team will be approaching to all of you throughout the year. So, be prepared to answer this question. Couple of days back, Honorable Transport Minister Shri Gadkari ji, Shri Amitabh Bachchan sir, and Sadhguru sir have also participated in the Sadak Suraksha Abhiyan conducted by the Government of India and in an event organized by News Network. Everyone has given their suggestion, and I have a request for all of you in general and to Honorable Minister Shri Gadkari ji, Shri Amitabh Bachchan ji, and Shri Sadhguru ji that Sadak Suraksha Abhiyan should not be limited to a week. It should be observed throughout the year. And Mother India Care is observing it throughout the year and year after year to achieve 360-degree reversal in road accident death in India by 2030. Join our national action implementation movement. Thank you. थैंक यू सो मच क्यारा मित्तल।
Thank you. Next, I would like to invite Dr. Sachin Narvadia ji, scientist, Government of India. Please welcome, sir. Kindly थैंक unmute. यू। और आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत आभार है मैम, आत्मजीत कौर, डॉक्टर ज्योत्ना सिंह और एम्बेसडर मैडम कियारा मित्तल। रोड सेफ्टी जो इशू है, इसका एक ही उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट रोकना है। आज पॉल्यूशन बहुत हो रहा है गाड़ियों के कारण, उसको भी हमें कम करना है, क्योंकि जो एक्सीडेंट से जो डेथ हो तो आपको दिख रही है, लेकिन जो पॉल्यूशन इनहेल कर करके जो लोग मर रहे हैं वो आपको दिख भी नहीं रहे। तो अ, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल और फ्यूल कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की गाड़ियाँ चलाना, प्रॉपर पॉल्यूशन केयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। रोड सेफ्टी इज़ अ पैराडाइम थिंग, जिसमें कोई भी यदि व्यक्ति एक्सीडेंट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसे यदि आप हॉस्पिटल ले जाते हो, तो पुलिस आपको तंग नहीं करेगी और हॉस्पिटल वाले तक उसका इलाज फ्री करेंगे, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय पे इलाज ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किसी के भी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो रोड सेफ्टी में ये सब चीज़ें शामिल हैं। जो उत्सर्जन होता है फ्यूल एमिशन के कारण, जो भी पॉल्यूशन होता है, उससे कई सारी बीमारियाँ होती है, जिसमें सीओपीडी भी आता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है सीओपीडी, जो बहुत कॉमन हो गया है हमारे इंडिया में, अस्थमा बहुत कॉमन है। तो ये सब चीज़ों की रोकथाम के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा ई-व्हीकल चलाने को बढ़ावा देना और व्हीकल का कम उपयोग करना, ये सब इसमें शामिल है। बीच में जब कोरोना का समय था और उस समय गाड़ियाँ कम हो गई थी, गाड़ियाँ ही नहीं थी रोड पे, तो आपने देखा होगा पॉल्यूशन एकदम नीचे आ गया था और स्वच्छ वातावरण हमें मिलने लगा था। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने हमें चेताया है कि आपकी गाड़ियाँ जो है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप यदि गाड़ियों का अति यूज़ करते हो, तो वो नुकसानदायक है। आपको बहुत ऑप्टिमम यूज़ करने का समय है और साथ ही साथ हमें अपना तो स्वास्थ्य बचाना ही है, लेकिन अपने साथ वाले सह सिटिज़न्स का या सह नागरिक का भी स्वास्थ्य बचा के चलना है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए एक पूरा हम कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें हम लोगों को जागरूक करें। जागरूकता ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस यदि लोगों में फैलेगा तो लोग अपने आप ही उसके लिए सुधर जाएँगे, उल्टे काम नहीं करेंगे, प्रॉपर नियमों का पालन करेंगे। तो ये सब के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हेलमेट भी आज भी कई लोग हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं। छोटे शहरों में तो बिल्कुल हेलमेट, कई शहरों में हेलमेट नहीं पहनते हैं। और सर पे मार लगने की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएँ होती है और काफ़ी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो सुरक्षा के नियम हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए होना चाहिए। लोगों को जागरूकता के कार्यक्रम पूरे देश में चलना चाहिए, जिससे हम लोगों की अ, डिसीज़ और मौतों को रोक सकें। उनकी बीमारियों को आने से या अपंगता या मौत आने से हमें रोकथाम करनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आज हम सबको मिलकर, एक साथ एकजुट होकर, पब्लिक को साथ में लेते हुए इसको एक जन जागरूकता अभियान बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसी के घर का कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में न मारा जाए और जान-माल की हानि से बचाव हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ मैम। धन्यवाद। थैंक यू सचिन नरवदिया सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया और वाकई में एक अवेयरनेस ही ऐसा स्टेप है जिसको लेके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और इस जागरूकता की लहर में हम सब शामिल होके और जो है इसको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए सेव करें। बिकॉज एक्सीडेंट जैसे कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो एक्सीडेंट भी किसी एक का नहीं होता है, तो उसमें सामने वाले को भी नुकसान होता है, गलती चाहे किसी की भी हो, बट दोनों को अगर चोट आती है और दोनों में से किसी एक की भी जान चली जाती है, तो उसके पीछे परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
Now it's time to invite Bindu Shiri from Gold Wings Aviation to perform a dance. Bindu Shiri, are you ready? Kindly unmute your mic first. Your mic is muted. Very well done. Very well done, Bindu Shiri ji. Thank you so much. Thank you so much, Bindu Shiri ji. And a special credit goes to Imran Sayyed ji, Goldwing Aviation team. This is this credit goes to Goldwings Aviation. So this team is so hardworking team, and all the best for your future. Thank you so much. हर रोज 422 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार बनते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानें, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और इन हादसों को रोकने के लिए विज्ञान की मदद ले सकें। So these things cannot be achieved without strong education, very strong education at all levels. तो अभी हमने एक सिस्टम निकाली कि एक डिजिटल कोर्स तैयार किया है
और स्टेट वाइज प्राइवेट एजेंसी को ये कहेंगे कि वो अपने घर में बैठकर कंप्यूटर पर ही डिजिटल थ्योरी परीक्षा देंगे ड्राइविंग लाइसेंस के पहले, और उसमें उसको जानकारी से उसकी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगी, और वो जवाब देने के बाद परीक्षा पास करने के बाद फिर प्रैक्टिकल उसका ड्राइविंग ट्रेनिंग की परीक्षा ली। Can there be a system where you can revise the license that have been given to drivers? मान्यवर, ऐसी मानसिक स्थिति क्यों बनती है किसी इंसान में कि मुझे कानून तोड़ना है? और क्या कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हो सकती है बहुत ही कम उम्र से लेकर के? उनको बताया जाए कि कानून बनाया जाता है पालन करने के लिए, ना कि उसे तोड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए बहुत ही कम उम्र से बच्चों में। आपने बिल्कुल सही बात कही है, और इसका संबंध संस्कारों से है। मेरे घर में मेरे नाती ये सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, मेरे बच्चे जी जी, उनकी उम्र अभी 34-35 साल की, इंजीनियर हुए सब, अभी भी वो पूरा नीचे झुककर सलाम करते हैं। लेकिन जो मन है उस इंसान का, उसको कैसा बदला? वही सबसे बात होगी। Only crime that I commit is speed. Don't take that away from me. And see, 65 years I've been riding and driving otherwise. I've never been hurt anybody or hurt myself. That means I'm driving sensibly. But does not mean slow is sensible. It's a wrong perception of things. तो इस वीडियो में आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं कि क्या इस समस्या का हल निकालने के लिए साइकोलॉजी का सहारा नहीं लिया जा सकता? तो जवाब में माननीय मंत्री महोदय गडकरी जी ने भी ये कहा कि मानसिकता को बदलना, संस्कार बदलना होगा। एक बेहद खास बात, संस्कारों को कैसे बदला जाए। तो इस पर डॉक्टर ज्योत्सना सिंह से रिसर्च की और एक वंडरफुल इन्वेंशन एंड टेक्निक रेडी की गई है, वो हम इनसे जरूर सुनेंगे। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कामिल सैयद जी को एक छोटा सा मैसेज देना है, बहुत प्यारा सा मैसेज देना है। आइए पहले उनको सुन लेते हैं और उसके बाद हमारे जादूगर डॉक्टर ज्योत्सना सिंह के पास चलते हैं। जब तो वेलकम कामिल सैयद। Can you hear me? Yes. Yeah. I can hear you. Go. Ma'am, can I start? Good evening, everybody. I'm Kamal Sir from Bengaluru. Today, I'm accepting the day of national. I'm accepting the day of National Mother India Care. Jai Hind. जय हिंद। वेरी गुड कामिल सैयद। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि डॉक्टर ज्योत्सना सिंह ने रिसर्च की, एक बहुत ही वंडरफुल इन्वेंशन की है, टेक्निक रेडी की है, जिसको हम GIBMA सेटिंग कहते हैं। तो उनसे सुनने से पहले आइए ये देख लेते हैं कि GIBMA सेटिंग क्या है।
तो यहाँ पे हम देख रहे थे GIBMA, जिसमें 4P टेक्निक थी जो डॉक्टर ज्योत्सना सिंह की तरफ से इन्वेंट की गई है। तो आइए उनसे सुनते हैं ये GIBMA सेटिंग और 4P टेक्निक। और यहाँ पे एक खुशखबरी जो है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि डॉक्टर ज्योत्सना सिंह को उनकी इस इन्वेंशन पर नोबेल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड देकर मदर इंडिया केयर की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। तो हैट्स ऑफ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, एंड डेफिनेटली ये हमारी टीम मदर इंडिया केयर का हार्डवर्क है जो आज यहाँ तक हम इस 4P टेक्निक को आप सबके सामने लेके आ सके हैं। बट मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वो 4P टेक्निक मैं पूरी तरह समझा नहीं पाऊंगी, तो बेटर है कि जो एक्सपर्ट है उन्हीं को बुला लिया जाए। तो वेलकम डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। थैंक यू सो मच आतंकजीत एंड सर को, राजेंद्र सर, जो हमेशा मुझे मौका देते रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो है ना, हम जब भी रोड सेफ्टी की बात आती है तो ये पूरा बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल होता है। जैसे अभी श्री गडकरी सर ने और श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला, सदगुरु जी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से कमेंट किया है। बट हम क्या करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नॉर्मली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, हम बोलने से नहीं होता है। इसलिए हमने ये टेक्निक को यूज करना है ताकि ये ट्रेनिंग प्रोसेस में हम अब इंस्टीट्यूट में, हम मदर इंडिया के इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। कई लोगों को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं इसके ऊपर, ताकि माइंड, आपका माइंड साइकोलॉजिकल और आपके जो एक्सीडेंट होते हैं, अभी मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहां पे भी कई सारे ज्यादा करके एक्सीडेंटल केस ही आता है, क्योंकि ये ऑर्थोपैथिक डॉक्टर का यहाँ का है। तो मैं देखती हूँ कि उनकी लाइफ कितनी है ना डिफिकल्ट होती है। उनकी लाइफ में पेरेंट या फिर उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो इतनी तकलीफ में होते हैं। पैसा तो लगता ही है, बट उसके साथ में मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक एक दो दो महीना तक है ना हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। तो इसी वजह से हमने है ना इसको एक फॉर्म बना दिया ताकि वो ट्रेनिंग ले सके ईच एंड एवरी पर्सन। और ये कंपलसरी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें अगर बोले कि कंपलसरी कर दो तो वुड भी बहुत बेटर रहेगा। जैसे हमारे जो थॉट्स होते हैं, तो हमारा कलेक्शन क्या होता है, थॉट्स का कलेक्शन होता है, हैबिट्स, कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। फिर हम क्या देखते हैं, क्या लिसनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी चला रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा, मोबाइल में बार बार हमारा जाता है, ये कुछ रिंगिंग हो गया या वो हो गया, तो डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब हम उसको मेंटली हम ऐसे प्रोग्राम कर दे ताकि वो जब तक गाड़ी चलाता है, जब तक वो डेस्टिनी में नहीं पहुंचता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ही वो उठाएगा, अदरवाइज उसको रहने देगा। क्योंकि माइंड को हमें प्रोग्राम करना रहेगा, और ये प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी होती है, चाहे राइटिंग से हो, कॉस्मिक एनर्जी की वजह से हो। हम मेडिटेशन के थ्रू से हमें उनको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, इंटरनल वर्ल्ड को हम कैसे ठीक करें, जिससे सड़क हादसे कम से कम मिनिमल हो जाए, नो डेथ। क्योंकि इसके पीछे कई लोगों, जो जिसकी भी डेथ होती है उसके पीछे उसकी परिवार होती है, और परिवार होने की वजह से वो परिवार में कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो डिपेंडेंट होते हैं सब जगह से, वो एक अकेला कमाने वाला होता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती है। और जो पैंडेमिक में भी जितने आंकड़े नहीं हो गए, उतने सड़क हादसे में आज की डेट में भी उतने आंकड़े आज अपने देश में मिलते हैं। तो हम पहले ही रूल्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लाइसेंस देने के समय हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करें कि हर किसी को लाइसेंस ये ना मिले ड्राइविंग का, तो हम इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कलेक्शन ऑफ हमारे जो थॉट्स है, कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स में आप क्या क्या कर रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो तो बार बार क्यों देख रहे हो, तो ये भी एक है ना डिस्ट्रैक्टेड होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट के रीजन होते हैं। फिर हमारे नॉलेज क्या है, हम ड्राइविंग को क्या समझते हो, जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो आपका क्या रहता है बिहेव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है कि है ना यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ वहां पे जिगजैग करके चले जाते हैं, ये नहीं पता है कि पता नहीं किसको कुछ लग जाए। अभी रिसेंटली की बात है, 2 days बैक, एक वेरी ओल्ड, मतलब 80-85 ईयर्स की है ना मैडम होगी, वो घर के बाहर ऐसे ही नॉर्मली बैठी हुई थी, किसी बस वाले ने है ना उसको टक्कर कर दिया। अब वो इतने फ्रैक्चर उसमें हो गया,
सोचो घर के बाहर वो बैठे, सुरक्षा ही नहीं है घर के बाहर। तो मैं चाहती हूँ सबको एडवाइस देना, या एडवाइस बोलो, रिक्वेस्ट बोलो, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको भी इस चीजों का है ना प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब आपका जैसा परिवार है वैसे दूसरों का भी परिवार होता है, और अपने परिवार को सबको सुरक्षा करना एक दूसरे के हाथ में होता है, तो सब मिलके करेंगे, ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यही करना है, और थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि टाइम की मर्यादा रखनी है हमें, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। वाकई में आपने जो टेक्निक तैयार की है वो हम सबके काम आएगी, और डेफिनेटली हम फॉलो करेंगे। और प्लीज़ आप सब भी याद रखिए कि मदर इंडिया केयर की टीम आप सबके पास आ रही और ये जानने की कोशिश करेगी कि आपने अपनी अपनी फैमिली के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए क्या किया है। तो अपने एक्शन को नेशनल एक्शन मैप पर अपना अपना एक्शन रजिस्टर करें, अपने एक्शन को काउंटिंग में लाओ, और इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारी टीम के पास जो देश भर में जाएगी उसमें रजिस्टर होगा। तो प्लीज रजिस्टर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा इस काउंटिंग में आना बहुत जरूरी है। और एक बार से जो मैं देख पा रही हूँ कि कामिल सैयद जी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की, तो मैं उनको भी दोबारा दूंगी। बट मैं अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें अपनी काउंटिंग रजिस्टर करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप रोड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को लेके कितना सीरियस हैं। तो वेलकम अगेन कामिल सैयद। Yes, ma'am. Yes, Kamil Sayyed. Do you want to give any short message again? Yes, ma'am. I have a short message. Please. So my short message is about how to avoid these all road accidents. So as I said last time, start early, drive slowly, and reach safely, and you'll have a safe journey. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for wonderful and simple sweet message. Thank you, Thank ma'am. you so much. तो प्लीज एक बार फिर से हमारे दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ पर रजिस्टर करिए, और डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि रोड सेफ्टी के अभियान को इस तरह से चलाया जाए ताकि रोड्स पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कम हो। तो यहाँ पे आज हमारे पास इमरान सैयद जी और उनकी टीम गोल्ड विंग्स एविएशन मौजूद हैं, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, सचिन नरवदिया जी, कामिल सैयद एंड क्यारा मित्तल। मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी मदर इंडिया केयर टीम की तरफ से। और ये एक सिर्फ सड़क सुरक्षा हफ्ता या सड़क सुरक्षा महीना ही नहीं है। दिन के साल के 335 दिन हमें अपनी सेफ्टी करनी है, और इतनी सेफ्टी से चलना है कि हमारी वजह से किसी और को भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो, उनकी भी सेफ्टी बरकरार रहे। तो मैं इन सब का एक बार अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। जी जी इमरान सैयद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? काइंडली अनम्यूट। बहुत बहुत नमस्कार। मैं बस चंद दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, डॉक्टर साहब की बातें सुनी, ओके, और सचिन सर की बातें सुने, और मैं दिल से मदर इंडिया का शुक्रिया गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मदर इंडिया केयर जो सेफ्टी का जो इनिशिएटिव किया है, ये देख रहे हैं आप सब, ये सब हमारे इंडिया के नौजवान हैं। ये इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और आप हर वक्त आप सेफ्टी को इतना इम्पोर्टेंस देते हो, ये बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। सो थैंक यू वेरी मच। और आज आपने मतलब दूसरे लेवल पे लेके गया है, क्योंकि आप बच्चों को आप सिखा रहे हो कि आप सेफ्टी का मतलब क्या होता है। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल for this wonderful event organized by Mother India Care. Thank you very much.
थैंक यू सो मच इमरान से जवीश। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें भी इस बात से प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी ऐसे ऐसे छोटे काम से ही शुरू कर पाएंगे, तो तभी ये जो अभियान है एक बड़े लेवल पे जा पाएगा। तो हम भी आपके आभारी हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे कि आपके सामने कुछ ना कुछ नया लेके आते रहें। जैसे हर बार डॉक्टर ज्योत्सना सिंह हमारे पास कोई न्यू इन्वेंशन लेके आती है जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। पर्सनली भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो डेफिनेटली हम सब अगर मिल के सब सीखेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। और सेफ्टी सबसे पहले, वो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो इसी बात पे आज का ये स्पेशल प्रोग्राम यहीं पे समापन होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे कार्यों को रोक देंगे। ये अभियान इसी तरह से चलता रहेगा और आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।